हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। CUHP की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम cuhimachal.ac.in वेबसाइट पे विजिट करेंगे एंड आपको भी करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो पहले हम रिफ्रेश करते हैं। द थिंग इज, जैसे ही आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ का है सेक्शन एंड उसमें आपको स्क्रॉल होते हुए न्यूज़ दिखती हैं। उसी में डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा ये वाला, जो कि है अप्लाई ऑनलाइन फॉर HPKVSPP। तो इस पर करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा ये पोर्टल एंड इसी के थ्रू आपको PhD में अप्लाई करना है, PhD के लिए अप्लाई करना है, राइट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेनली वर्किंग आवर्स में ही करिएगा, ऑफिस आवर्स में, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5:30 PM। ओके, देन ईमेल आईडी भी है, मेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पर्सनल नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। देन कोई टेक्निकल इशू है, अप्लाई करने में इशू है, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी दैट इज़ technical@hpcu.ac.in पे कर सकते हैं ईमेल। ओके, यस, इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा एंड देन मेन्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस है, प्रोस्पेक्टस है एंड वेबसाइट का लिंक है अगेन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं कुछ। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एडमिशन नोटिस। यस, ये है नोटिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि धर्मशाला में है। ईमेल आईडी, वेबसाइट आपको दिख रही है। 22 अगस्त को ये नोटिस आया था। पहले हिंदी में है, उसके बाद इंग्लिश में भी है। हम इंग्लिश वाले सेक्शन को ही देखेंगे एक्चुअली। नाउ यहाँ पे देखिए HPKVSPP क्या है। इट इज़ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, ओके, 2022। क्या है एलिजिबिलिटी? यहाँ पे देखिए 55% मार्क्स के साथ PG किया है, मास्टर्स किया है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं, राइट। SC ST OBC NCL एंड डिफरेंटली एबल्ड के लिए इट इज़ 5%, आई मीन देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट अवेलेबल है एंड देन यहाँ पे स्पेसिफिक, देखिए हर सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने उसमें किया है PG तो आप एलिजिबल होंगे मेन सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। सपोज आप मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं बट आपने मास्टर्स किया है कॉमर्स में, तो येस आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं, राइट। यूजुअली नहीं होता है कुछ जगह, बट यहाँ पे आप कर पाएंगे। सिमिलरली इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप PG हैं, मैनेजमेंट में करना चाहते हैं PhD, तो येस आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट एंड सेम इनमें से किसी सब्जेक्ट में PG है तो आप एलिजिबल हैं। देन इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इसके लिए तो अगर साइंस की किसी भी ब्रांच से PG किया है तो आप यहाँ PhD कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिक्स। हम अभी सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, आप एक बार अपने सब्जेक्ट को देख, सब्जेक्ट इन द सेंस PG के सब्जेक्ट वाले इस सेक्शन को देख लीजिएगा। EVS है, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देन मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, देन जम्मू कश्मीर स्टडीज़, एजुकेशन एंड विजुअल आर्ट्स। 25 ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट, कैंडिडेट जिन्होंने इनमें से कोई भी टेस्ट क्वालिफाई किया है वो अप्लाई तो करेंगे बट आपको एंट्रेंस में नहीं पार्ट लेना है, आप डायरेक्टली आई थिंक इंटरव्यू देंगे अगर इंटरव्यू है तो। ओके, नेक्स्ट नहीं, JRF किया है आपने क्वालिफाई, नेट है, सेट है या स्लेट है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं एंड वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। सिमिलरली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का भी केस है एंड वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है एक्चुअली, देख कर अप्लाई कीजिएगा। नाउ यहाँ पे है कि आप बाद में एडमिशन प्रोसेस पे 2 साल तक कर सकते हैं अप्लाई, राइट, पार्टिसिपेट। देन जिन्होंने भी शोध पात्रता परीक्षा जो एंट्रेंस है वो क्वालिफाई कर लिया तो वो नेट स्लेट वगैरह के इक्वलेंट माना जाएगा। देन यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। देखिए पेपर 1 होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पेपर्स होंगे, राइट। हर एक पेपर में 60 MCQs होंगे, 60 मार्क्स का। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड, उसमें ये सेक्शंस होंगे, लॉजिकल, मेंटल, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, सभी चीज़ें होंगी, 4 सेक्शंस। देन पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा, नेट का जो भी आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है वही यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक आंसर राइट होगा, आपको पता है MCQ बेस्ड क्या होता है। उसके बाद है कहाँ होगा, तो ये एग्ज़ाम आपको कैंपस जाना होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल जाना होगा और वहीं पे देना होगा। एंड आई थिंक ये अच्छी भी बात है कि एटलीस्ट आप वहाँ पे जाकर के कैंपस देख सकते हैं। और क्योंकि कोविड के टाइम ऐसा हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कैंपस विजिट नहीं किया, सारे प्रोसेस ऑनलाइन हुए एंड वहाँ जाकर के उन्हें इश्यूज़ हुए। ओके,
ओके। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट में एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपने देखे 25 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है, उसके बाद एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी है 500 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 400 है नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड 200 है एससी एसटी दिव्यांग के लिए। डेट की बात करते हैं, सो लास्ट डेट है 5 सितंबर 2022। एंट्रेंस होगा 25 सितंबर को, राइट। उसके बाद यहाँ पे किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं admission@hpcu.ac.in पे एंड स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है। या फिर आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन टेक्निकल क्वेरी के लिए आप इस नंबर या फिर ईमेल आईडी पे कर सकते हैं कांटेक्ट। सो आई थिंक ये सारी ही इन्फॉर्मेशन थी, सीट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है। एंड प्रोसेस में आपने अगर देखा हो तो सिर्फ एंट्रेंस की बात की गई है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। तो हो सकता है डायरेक्ट होना हो या हो सकता है इंटरव्यू हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मिलेगी या आई थिंक प्रोस्पेक्टस में भी मिल सकती है। तो हम प्रोस्पेक्टस या जो ब्रोशर है एक बार उसे देखते हैं एंड देन हम वीडियो को एंड करेंगे। सो सॉरी गाइज, द थिंग इज़ यहाँ पे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के ऑप्शन पे क्लिक करने पे वेबसाइट ही ओपन हो रही है, तो आप इसे यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एंड फेलोशिप की बात आप हमेशा करते हैं, तो देखिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैसे ये रूल है 8000 पर मंथ सभी स्कॉलर्स को देना होता है, ठीक है। अभी कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी मना कर दे तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट यूजुअली सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 8000 पर मंथ फेलोशिप मिलनी ही होती है। सो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड नहीं हो रहा है एंड अदर इन्फॉर्मेशन में FAQs आप देखेंगे तो वो भी ओपन नहीं, ओपन हो रहा है बट कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। सो आप कांटेक्ट ही कर लीजिएगा, कोई भी इशू है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था मेरे साइड से नोटिफिकेशन। सो बाकी जैसा मैंने पहले बोला, कोई भी इशू है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड बाकी जो भी वीडियोज़ हैं वो भी हेल्पफुल लगते हो, तो जो भी वीडियो हेल्पफुल लगे उसे शेयर कर दिया करिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं रिप्लाई करूं पुराने कमेंट्स के भी, सो देखते हैं कब तक हो पाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।